हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस को लेंगे, जिसको बैंक ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं, और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करेंगे। तो पहले समझते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। जब कोई बिजनेसमैन अपने बैंक अकाउंट में जमा अमाउंट, मतलब जो भी पैसा उसका बैंक अकाउंट में जमा हुआ है, उससे ज़्यादा पैसा निकाल लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक्स का बैंक बैलेंस है 10,000 रुपये और एक्स ने बैंक से निकाले कितने, 50,000 रुपये। तो 40,000 रुपये ये जो ज़्यादा निकाल लिए, इसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। और बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस कैश बुक में क्रेडिट होता है, क्योंकि बिजनेसमैन के लिए बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होती है। तो आज हम लोग कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस के लेंगे और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर कैश बुक में बैंक ओवरड्राफ्ट है कितना, 60,000 रुपये। ये है क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पर लिखेंगे, जब बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक और क्रेडिट लिखेंगे 60,000 रुपये। अब यहाँ पर क्या हुआ है, इस ओवरड्राफ्ट पर बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है, तो इसको ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे कि जब बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया तो ओवरड्राफ्ट की अमाउंट उतने से बढ़ गई, जो ओवरड्राफ्ट का बैलेंस था उतनी अमाउंट से बढ़ गया। यहाँ पर कितना, 4500 रुपये है। मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट जो भी था वो 4500 रुपये से बढ़ रहा है, और कैश बुक में इसको रिकॉर्ड अभी नहीं किया गया है, क्योंकि कैश बिजनेसमैन के पास अभी ये इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी कि बैंक ने कितना इंटरेस्ट चार्ज किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस अमाउंट को जोड़ देंगे। हम लोग भी अपने बैलेंस में इतनी अमाउंट से ओवरड्राफ्ट को बढ़ा लेंगे। तो अब ये 4500 रुपये इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ऐड, और इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट इंटर्ड ऑन पासबुक कितना, 4,500। इसी तरीके से बैंक चार्जेस बैंक ने काट लिए। तो जब बैंक ने बैंक चार्जेस काटे तो क्या हुआ, ओवरड्राफ्ट की अमाउंट उतने से बढ़ गई, और हम लोगों ने अभी कैश बुक में इसको रिकॉर्ड नहीं किया है, तो हम लोग भी इस अमाउंट से ओवरड्राफ्ट को बढ़ा देते हैं। तो कितना है बैंक चार्जेस, 300 रुपये। तो 300 रुपये भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड। ये चेक एक भेज दी गई थी कलेक्शन के लिए, लेकिन अभी तक बैंक में इसका पैसा नहीं आया है। तो जब चेक भेजी गई थी तो ओवरड्राफ्ट की अमाउंट, चूँकि ये तो थी लाइबिलिटी और हमने पैसा बैंक में जमा कर दिया, तो अब क्या होना चाहिए था कि ओवरड्राफ्ट की अमाउंट 5,000 रुपये से कम हो जानी चाहिए थी। तो कैश बुक में इस अमाउंट को 5,000 रुपये से ओवरड्राफ्ट कम कर दिया गया था। लेकिन बैंक ने चूंकि इसको कम नहीं किया है, ओवरड्राफ्ट की अमाउंट को इससे, इस चेक की अमाउंट से कम नहीं किया है, इसलिए फ़िलहाल अभी इसको फिर से एक बार जोड़ दिया जाएगा ओवरड्राफ्ट की अमाउंट में। जो ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है उसमें इस चेक की अमाउंट को जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, 5,000 रुपये। तो इस तरीके से टोटल कितना, अब ओवरड्राफ्ट का बैलेंस बढ़ेगा 4500 रुपये, ये जो इंटरेस्ट चार्ज किया गया, और 300 रुपये बैंक चार्जेस, और 5,000 रुपये की वो चेक जो जमा कर दी गई लेकिन अभी इसका पैसा बैंक में नहीं आया है। तो इस तरीके से ये हो गया कितना, 9,800 रुपये। तो टोटल अब ओवरड्राफ्ट की अमाउंट बढ़कर कितनी हो गई, 69,800। अब यहाँ पर चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, एक चेक से पेमेंट किया गया है लेकिन अभी तक जिसको ये चेक दी गई है उसने बैंक में अभी नहीं लगाया है। तो इतनी अमाउंट से क्या हुआ होगा, जब चेक एक इश्यू करी गई किसी कस्टमर को, तो ओवरड्राफ्ट का जो बैलेंस है इतने से और बढ़ा दिया गया था कैश बुक में, क्योंकि कैश बुक में इसको रिकॉर्ड किया गया था। तो ओवरड्राफ्ट की अब अमाउंट बढ़ गई थी, लेकिन अभी तक चूंकि बैंक ने इस अमाउंट को नहीं बढ़ाया है, ओवरड्राफ्ट के बैलेंस को नहीं बढ़ाया है, क्योंकि बैंक के पास अभी ये चेक गई नहीं है, तो हम इसको फ़िलहाल इसको घटा देते हैं। तो चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, और ये माइनस कर देंगे कितना, 3,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक, एक इन्वेस्टमेंट किया गया था जिस पे ब्याज मिला है और बैंक ने इस अमाउंट को कलेक्ट कर लिया है। तो बैंक ने क्या किया, ओवरड्राफ्ट के बैलेंस में जो ओवरड्राफ्ट का अमाउंट है उसमें से इसको माइनस कर दिया था। तो जब बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें इसको माइनस कर दिया जाएगा, क्योंकि कैश बुक में अभी इसको रिकॉर्ड नहीं किया गया है।
तो कैश बुक में ओवरड्राफ्ट की अमाउंट माइनस नहीं की गई थी। अब चूंकि इन्फॉर्मेशन आ गई है बैंक की तरफ से कि इतना इंटरेस्ट मिला है, तो इसको माइनस कर दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक और 3600 रुपये ये माइनस कर दिए जाएंगे। तो अब टोटल अमाउंट जो माइनस होगी कितनी हो जाएगी, 6600। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, और पासबुक का ओवरड्राफ्ट जब रहेगा तो पासबुक का बैलेंस डेबिट होगा। तो अब फाइनल बैलेंस कितना निकल रहा है पासबुक का, 63,200 रुपये। तो ये अब तैयार हो गया बैंक स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हम लोगों ने ओवरड्राफ्ट कैश बुक के बैलेंस को लिया था। ओवरड्राफ्ट का बैलेंस कितना, 60,000 रुपीज़, और जो भी ट्रांजैक्शन हुए उनको लिखा गया। उसके बाद जो फाइनल पासबुक का बैलेंस निकला ओवरड्राफ्ट का डेबिट बैलेंस, वो निकला 63,200 रुपये।